मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग ऐं सलाम सिंध। सलाम सिंध में अॼु वरी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं। आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान इरशाद जागीरानी ऐं मां आहियां अव्हां सां गॾु अव्हांजी मेज़बान शाज़िया करीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, हक़ मौजूद ऐं अव्हां सभिनी खे भली कार चऊं था अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। इन दुआ सां, इन उम्मीद सां त अव्हां हमेशह ख़ुशि हुजो ऐं अव्हां ख़ुशि हूंदो। सो प्रोग्राम खे असां अॻिते वधाईंदा। शुरूआत त बाक़ाइदा थी चुकी आहे, 2 ॾींहं आराम खां पोइ, काफ़ी इंजॉयमेंट वारे वीकेंड खां पोइ अॼु वरी ऑफिस, उहो ई कमु, उहो ई स्कूल, उहे ई माना सॼियूं ज़िम्मेदारियूं। सो बहरहाल उमेद आहे तव्हांजो वीकेंड तमामु सुठो गुज़रियो हूंदो। बिल्कुलु, ऐं सुठो छो न गुज़रियो हूंदो, छो त कराची वारनि जे लाइ त हूअं ई सुठो गुज़रियो, पर पूरी सिंध जेका आहे उहा ख़ुशबाश आहे। ऐं कल्ह जेका मैच हुई उहा ॾाढी ज़बरदस्त हुई ऐं उहा ॾिसण वटि ॾाढी एक्साइटिंग हुई। सो यकीनन मैच ते तबसरो जेको आहे न उहो शाज़िया ॾाढो ज़बरदस्त करे सघे थी, छो त शाज़िया मैच जे हवाले सां तमामु घणी इन सॼी सुपर लीग ते इन जी गहरी ऐं करड़ी नज़र हुई। न सॼी ते त न रही, छो त मसरूफ़ियतुनि जी वजह सां सॼी मां न ॾिसी सघियमि, पर कुझु मां फॉलो कयो। ऐं ख़ासि करे फाइनल जो मूंखे शिदत सां इंतज़ारु इन करे हुयो छो त ज़ल्मी वर्सिस ग्लेडिएटर हुई ऐं ॿई तमामु घणियूं स्ट्रॉन्ग टीम्स हुयूं। ऐं उन में मतिलबु ईअं पियो लॻे फाइनल में इहा सिचुएशन हूंदी त डू या डाई वारी सिचुएशन हूंदी त ॿई टीम्स पंहिंजे लाइ बेस्ट ॾींदियूं। पर जॾहिं मैदान में लथियूं त ज़ल्मी ऐं मुंहिंजी फैमिली में इवन तक़रीबन फैमिली जेका आहे उहा ज़ल्मी जी सपोर्टर हुई ऐं मां हिकिड़ी घर में भातियाणी हुयसि जेका ग्लेडिएटर खे सपोर्ट पई कयो। सो उथंदे ई हैरान कुन तौर ते ज़ल्मी जी बैटिंग लाइन फेल थी वई, ज़ल्मी जी बॉलिंग लाइन फेल थी वई ऐं ग्लेडिएटर मतिलबु ईअं पियो लॻे पहिरें ओवर खां पोइ त हीअ जेका गेम आहे उहा यकतरफ़ा आहे। ऐं बहरहाल ॿिन्ही टीम्स तमामु सुठो खेलियो ऐं तमामु सुठी कारकर्दगी कई, पर ग्लेडिएटर पूरे टूर्नामेंट में तमामु बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारी ऐं फाइनल बि पूरो टूर्नामेंट जेको आहे उन्हनि विन कयो। सो तमामु सभ खां पहिरियों त ग्लेडिएटर वारा जेतिरा बि सपोर्टर्स आहिनि या ग्लेडिएटर वारनि खे तमामु घणी मुबारकूं हुजनि। ऐं मां सम्झां त सभ खां वधीक जेका अहम ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान खटी वियो। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। असुल ॻाल्हि इहा आहे त असांजी ईअं खणी चऊं त सोबत थी आहे, इहा असांजे लाइ वॾी ॻाल्हि आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा आहे त पेशावर ज़ल्मी सां ज़ुल्म थी वियो। न न ईअं न आहे। हालांकि हैरान कुन ॻाल्हि वरी इहा बि आहे जॾहिं तव्हांजो 3 साल पूरा मां ज़ल्मी खे सपोर्ट कयो ऐं उन्हनि मां हिकिड़ो दफ़ो ज़ल्मी विन कयो PSL ऐं हिन दफ़े वरी ग्लेडिएटर विन कयो। ख़बर न आहे छो हिन दफ़े जेका ग्लेडिएटर जंहिं अंदाज़ में मैदान में लथी न उहो अंदाज़ ॾाढो लाजवाब हुयो। सभ खां वॾी ॻाल्हि त जेका स्ट्रेटेजी टीम जी हुई उहा लाजवाब हुई ऐं वॉटसन त हिन पूरे टूर्नामेंट जो मां चवां थी त किंग रहियो, चाहे उहो बैटिंग में त माशाल्लाह सभ खां वधीक स्कोर बि हुननि कयो ऐं कल्ह उन्हनि खे इन हवाले सां मञता बि मिली। बहरहाल ओवरऑल ॾिठो वञे त जेतिरा बि असांजा प्लेयर्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे पंहिंजो बेस्ट ॾियण जो मौक़ो हिन टूर्नामेंट में मिलियो आहे। इंशाल्लाह वरी जेका ऑस्ट्रेलिया सां सीरीज़ आहे उन में बि उमेद आहे त ही जेतिरा नौजवान आहिनि जेके बि सिलेक्ट थींदा उहे बहितरीन खेॾंदा। वरी मथां वर्ल्ड कप आहे। सो क्रिकेट शाइकीन जे लाइ त हाणे मतिलबु ईद जा ॾिहाड़ आहिनि, ही जेके अचण वारा आहिनि न 2-3 महीना। बहरहाल खटणो ऐं हाराइणो थींदो रहंदो आहे, हार जी त सोभ ऐं नाकामी यकीनन रांदि जो हिसो हूंदो आहे। सो जेकी पेशावर ज़ल्मी जा सपोर्टर हुया उहे दिलि न हारनि। ख़ासि तौर ते असांजो जेको डायरेक्टर आहे मुरीद साहब, इहो कल्ह खां वठी कमिरो बंदि करे रुनो आहे जेको सो दिलि न हारजे ऐं वरी इहे मैदान इहे रांदियूं इहे थींदियूं। तव्हां खे सपोर्ट पिया कयो? मां सची ॿुधायां? हा सची ॿुधायो। मां जेका टीम खटींदी आहे न उनजो सपोर्टर हूंदो आहियां। न हूअं मतिलबु तव्हां क्रिकेट जा शौक़ीन आहियो, क्रिकेट सां आहे दिलचस्पी? थोरी घणी दिलचस्पी, पर ईअं क्रेज़ न आहे जेतिरो माण्हुनि खे हूंदो आहे। न बहरहाल आउं ॾिसंदो आहियां त माण्हू तमामु घणी क्रिकेटर सां मोहबत कंदा आहिनि। छो न कजे भला, इहे रांदियूं असांजी सकाफ़त जो हिसो आहिनि ऐं रांदियूं असांजे मुल्क जो नालो रोशन कंदियूं आहिनि। कल्ह मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी, ख़ासि तौर ते जेको मोहम्मद हसनैन आहे जेको हैदराबाद जो असांजो रांदीगर आहे ऐं उन तमामु घणी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ॾेखारी आहे। पूरी मीडिया उनखे दाद ॾिनो आहे ऐं असीं बि उनजी हौसला अफ़ज़ाई लाइ उनखे बि सलाम पेश कयूं था ऐं ॾाढो ज़बरदस्त खेॾियो आहे इहो नौजवान मोहम्मद हसनैन जेको हैदराबाद जो आहे, असांजी सिंध जो आहे। असांखे इन ॻाल्हि ते फ़ख़ुरु आहे। कल्ह पूरो जेको स्टेडियम आहे उहो चकाचक भरियल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त सभ खां जेके अहम विकेट्स आहिनि न उहे हसनैन वरितियूं ऐं इन हवाले सां ॿियो हैदराबाद जो नौजवान ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त हिन PSL ते काफ़ी तनक़ीद बि थिए पई त हिन में सिंधी नौजवान न खयां अथनि, त 2 सिंधी रांदीगर हिन में शामिल थिया हुया। पर छा आहे त डिपेंड करे थो कारकर्दगी तव्हांजी कीअं आहे, त अॻिते जेका टीम चेंज थींदी आहे उहा कारकर्दगी जे बलबूते ते थींदी आहे। त हाणे ख़ुशबख़्ती आहे। ॿियो वरी जेका लास्ट असां 2-3 ॾींहं पहिरियों बि हिकिड़ी ख़बर हिते वंडी हुई त जेको स्पोर्ट मिनिस्टर आहे उनजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे PCB वारनि सां ऐं इंशाल्लाह हाणे
जेको सिंधी टैलेंट आहे, सिंधी नौजवान आहिनि, उन्हनि खे बि टीम में खयो वेंदो। इन जे लाइ क्रिकेट जे लाइ हाणे हिकिड़ो साज़गार ऐं हिकिड़ो बहितरीनु माहौल आहे। त जेकॾहिं अव्हांखे शौक़ु आहे त पोइ अव्हां कोशिशि कयो, महिनत कयो, उन सां सभु कुझु मुमकिन आहे। तव्हां बि इनशाला इंटरनेशनल टीम जो हिसो ठही सघो था। ऐं ईअं हिमत न हारिजे, बसि हिकिड़ी मैच खां पोइ वरी माण्हू हिमत हारे बीहे थो न, ईअं न, बिल्कुलु अॻिते अचणु घुरिजे। हर भेरे हरू भरू बि पाण खे मञाइण जे लाइ माण्हू पंहिंजो नालो लिखाए। ईअं न कजे त बाबा हाणे छॾियूं था हिन मैच खे, नज़रअंदाज़ हिन में कयो वियो आहे त पोइ हुन खां पोइ हुन मैच में, ईंदड़ मैच में असां हिसो न वठंदासीं, ईअं न करणु घुरिजे। ऐं ख़ासि तौर ते जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त महर साहिबु तमामु घणो सुठो माण्हू बि आहे ऐं रांदियुनि जे हवाले सां उनखे तमामु घणी ॻणती बि आहे, रांदियुनि खे हथी बि ॾिए थो। ऐं ख़ासि तौर ते जेकी मल जा मुक़ाबला पाण वटि थिया सिंध टीवी ते, उहे बि उनजी मार्फत थिया ऐं उहे बि ॾाढा ज़बरदस्त थिया ऐं उन तमामु घणी सपोर्ट कई सिंध टीवी खे। असां उनखे बि सलाम पेश कयूं था। ऐं जेकी बि रांदियूं आहिनि, क़ौमी रांदियूं आहिनि, सकाफ़ती रांदियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे हथी ॾियण में महर साहिब जो पंहिंजो किरदारु आहे। कल्ह मूं ॾिठो पए त पूरी जेका आहे न असां मीडिया त पंहिंजी जॻह ते, स्टार्स तमामु घणा हुया स्टेडियम में ऐं सियासतदान समूरा हुया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुतल हुयो, आर्मी चीफ ऐं ISPR वारा, मुराद अली शाह हुयो ऐं कमर जावेद बाजवा हुयो ऐं आर्मी जा तमामु वॾा वॾा जेके ऑफिसर्स हुया उहे हुते मौजूदु आहिनि। सभ खां वॾी ॻाल्हि जेका अहम इहा हुई त काफ़ी वक़्त खां वठी असां वटि जेका क्रिकेट आहे, ख़ासि करे इंटरनेशनल प्लेयर्स हिते कोन पिया अचनि, त कुझु सिक्योरिटी जा ख़दशात हुया। ॿियो पाकिस्तान जे हवाले सां दुनिया में जेको इमेज हुयो उहो एतिरो पॉज़िटिव या एतिरो बहितर कोन हुयो। पर हिन दफ़े जेके इंटरनेशनल प्लेयर्स आया उन्हनि बाक़ाइदा साबित कयो, उन्हनि खे ओतिरो उहो मान, ओतिरी मोहबत मिली ऐं हुननि इहा ॻाल्हि तस्लीम कई त पाकिस्तान जेको आहे उहो मोहबत करण वारो मुल्क आहे, अमन वारो मुल्क आहे, भाईचारे वारो मुल्क आहे। ऐं इन जो सबूत असां बि ॾिनो, छो त कराची जो जेको क्राउड हिन दफ़े मां ॾिठो स्टेडियम में, स्पेस मुंहिंजे ख़्याल में टोटल कोई 26,000 जे लॻभॻि आहे। ख़बर पई त डिसिप्लिन सां माना बाक़ाइदा मोहबतूं विखेरियूं आहिनि। त हीअ जेका सभ खां वॾी अचीवमेंट आहे उहा अमन जी अचीवमेंट आहे, मोहबत जी अचीवमेंट आहे ऐं पाकिस्तान जी अचीवमेंट आहे। त हाणे जेके तनक़ीद कनि पिया, काफ़ी मां वरी तनक़ीदी माण्हू बि ॾिठा, ॾिसो तनक़ीद ठीकु हूंदी आहे पर हर वक़्तु ठीकु न हूंदी आहे। तव्हां जेकॾहिं केरु ख़ुशि थियो आहे हिन टूर्नामेंट सां, कंहिंखे ख़ुशी मिली आहे, कंहिं पंहिंजो गम विसारियो आहे ऐं पाकिस्तान खटियो आहे, त तव्हां बि ख़ुशि थी वञो। प्रॉब्लम छा आहे? वॾियूं रौनकूं लॻल हुयूं न होटलुनि ते, चौक चौराहनि ते, वॾियूं स्क्रीनूं लॻल हुयूं ऐं माण्हू उते जंहिं जोश सां, जंहिं वलवले सां क्रिकेट ॾिठी पए, जॾहिं छको लॻियो पए त नारा लॻा पए ऐं वॾा ज़बरदस्त मज़ा लॻा। कराची में रोशनियूं बहाल थियूं आहिनि, असांखे ख़ुशि थियणु खपे त कराची में अमन आयो आहे। न त इन हिसाब सां कॾहिं क्रिकेट हिते मुंहिंजे ख़्याल में माज़ी में त थी हूंदी, पर काफ़ी 10-15 सालनि खां वठी असां वटि क्रिकेट थी न आहे। असांजो स्टेडियम बंदि पियो ऐं उन खां पोइ जॾहिं हेतिरो क्राउड जमा थियो आहे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आया आहिनि ऐं एतिरी ख़ूबसूरती सां क्रिकेट खे पेश कयो पियो वञे, त एप्रिशिएट करणु खपे मुंहिंजे ख़्याल में। बिल्कुलु। ऐं असीं इन ॾिस में सिंध पुलिस ऐं ख़ासि तौर ते वरी रेंजर्स ऐं इन खां वधीक जेकॾहिं पाण ज़िक्र कयूं त पंहिंजो जेको आवाम आहे ऐं ख़ासि तौर ते अञा बि पाक फ़ौज खे असां सलाम पेश कयूं था ऐं उन्हनि समूरनि जी गॾियल कोशिशुनि सां हीउ ज़बरदस्त इवेंट कामयाबु थियो ऐं ज़बरदस्त नमूने सां पाण यको ॾिठो पए इन मैच खे बि ऐं तमामु घणो हिसो बि वरितो पए ऐं समूरा माण्हू उते स्टेडियम में पहुता पए। ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हुई त उते बि हिकिड़ो जोश जज़्बो ॾिसण वटां हुयो, ख़ासि तौर ते वरी असांजा जेके सिंधी भाइर हुया न शाज़िया, उहे मूं ॾिठा पए टोपियुनि अजरकनि सां पहुता पए, जेकी हुननि वास्कोट्स ठहिराया पए उहे बि अजरक वारा हुया, मतिलबु पंहिंजे सकाफ़ती लिबास में आया पए ऐं पंहिंजो अलॻि सां हिकिड़ो नुमाया पाण खे करण जी कोशिशि कयूं पए त असीं बि क्रिकेट जा शाइक़ीन आहियूं, असीं बि पंहिंजी सिंध खे रिप्रेज़ेंट कयूं पिया ऐं तमामु घणी मूंखे ख़ुशी थी जॾहिं टोपी अजरक वारा माण्हू बि मूं स्टेडियम में। बल्कि ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो लिसानियाती जेका जंग आहे उहा तमामु घणी वधंदी पई वञे, त हीउ जेको टाइम आहे उहो ॿधी जो टाइम आहे। पाकिस्तान बल्कि दुनिया हिन महिल दहशतगर्दी सां या इलाही मसइला आहिनि जिन सां विढ़े पई, त इन्हनि खां बचण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे त असां मतिलबु हिकु थी वञूं, असां ॿधी में अची वञूं, लिसानी जंग खे विसारे करे सिर्फ़ु पाकिस्तान थी वञूं, सिर्फ़ु पाकिस्तानी थी वञूं ऐं स्टेडियम में यकीन कयो कल्ह मूंखे लॻो त पाकिस्तान हुयो उते, मतिलबु मूंखे केरु सिंधी न लॻो, केरु बलोची न लॻो, केरु पश्तो या ॿियनि ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ या केरु मज़हबी जेके मुख़्तलिफ़ असांजा आहिनि फ़िरका, उन में केरु बि न मिलियो, मूंखे सिर्फ़ु पाकिस्तान मिलियो ऐं पाकिस्तान जा नारा मिला। त इहो ई जोश, इहो ई जज़्बो जेकॾहिं हमेशह हुजे त यकीन कयो असांजा मुंहिंजे ख़्याल में 80% मसइला त ईअं ख़तमु थी वेंदा। बिल्कुलु। ऐं इहो हिकु हुजणु घुरिजे, रांदियुनि में बि हुजणु घुरिजे, हूअं बि हर मामले ते, हर मसइले ते पाण हूअं बि हिकु आहियूं ऐं जॾहिं बि का अहिड़ी ॻाल्हि थी वेंदी आहे त पोइ असां सियासतदान हुजूं, आम अवाम हुजे, शागिर्द हुजे, नंढा वॾा हुजनि, सीनियर सिटीज़न्स हुजनि, समूरनि माण्हुनि जी हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे, बाबा ॻाल्हि इहा आहे त असां गॾु आहियूं, असां गॾु आहियूं। इन ॻाल्हि में वॾी ख़ुशी आहे, इन ॻाल्हि में सच पुछो त पंहिंजी सोभ आहे, इन ॻाल्हि में ई पंहिंजी कामयाबी आहे। हूअं भली इख़्तिलाफ़ हुजनि, ज़ाती इख़्तिलाफ़ हुजनि, सियासी इख़्तिलाफ़ हुजनि, समाजी इख़्तिलाफ़ हुजनि,
पर जॾहिं पाकिस्तान जी ॻाल्हि थींदी त पोइ असां समूरा हिकु आहियूं ऐं गॾु आहियूं मुतहद आहियूं पाकिस्तान असांजो आहे असीं पाकिस्तान जा आहियूं ऐं पाकिस्तान सां असां तमामु घणी मोहबत कंदा आहियूं ऐं हिन मोहबत जो सबूत पाण ॾिनो पए यकु 2-4 ॾींहंनि खां वठी ॾिनो पए सो हिन मोहबत में ई पाण हिकु नंढी साई वठूं बिल्कुलु साईअ जो वक़्तु आहे साई न वधंदासीं उन खां पोइ वरी महिमाननि सां अवां जी मुलाक़ात कराईंदासीं उमेदु आहे त क्रिकेट जा जेके शाइक़ीन आहिनि उहे तमामु घणा ख़ुशि हूंदा पर वरी ग्लेडिएटर वारनि खे मां मुबारक ॾियणु चाहींदमि छो त उहो माशाल्लाह उन्हनि ट्रॉफी खटी आहे ऐं ज़ल्मी बि तमामु बहितरीन ऐं तमामु उन्हनि खे बि मुबारक हुजे त फाइनल में अचणु ऐं एतिरनि टीम्स खे पोइ ते छॾणु इहो आसान न हूंदो आहे सो बहरहाल जेका सभ खां वॾी अचीवमेंट आहे वरी मां चवंदमि त अमन जी थी आहे वधंदासीं साई ॾांहुं ॾिसंदा रहिजो सलाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध 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 जी व्यूअर्स सलाम सिंध में मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वरी अवां सभिनी खे भली कार चऊं था ऐं शुरूआती कचहरीअ खां पोइ हाणे असां प्रोग्राम जे ॿिए मरहले या ॿिए हिसे में दाख़िल थी चुका आहियूं ऐं हिन में अव्हांखे ख़बर आहे त अव्हां जी मुलाक़ात कराईंदा आहियूं तमामु बहितरीन महिमाननि सां ऐं उन्हनि सां कचहरी कंदा आहियूं रोज़ नओं मौज़ू हूंदो आहे नई फील्ड हूंदी आहे अॼु जेका फील्ड आहे उहा तमामु घणी इंट्रस्टिंग आहे बिल्कुलु दिलचस्प फील्ड आहे ऐं उन मां बि तव्हां यकीनन कान खां कम जी ॻाल्हि सिखंदव ऐं जीअं शाज़ी ॻाल्हि कई त ॿिए मरहले में ॿिए फेज़ में असीं पहुची विया आहियूं बल्कि ॿिए ब्रेक में असीं पहुची विया वक़्तु गुज़रंदे ईअं ख़बर ई न पवंदी ऐं जल्दी जल्दी वक़्तु गुज़री वेंदो सो जल्दी जल्दी अॼु बि असां पंहिंजनि महिमाननि सां तव्हांजो तारुफ़ करायूं सभ खां पहिरियां जेको महिमान आहे उहो डॉक्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप में PhD पाण कनि पिया UK खां ऐं PhD जा उहे स्टूडेंट आहिनि एनर्जी मैनेजमेंट में रिसर्च कनि पिया एनर्जी कीअं बचाइजे ख़ासि अॼु जो मौज़ू इहो बि आहे इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं सो भली कार चऊं था MBA भी पाण कई थन ज़ैन नूरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे आजकल इंसानों की एनर्जी भी कम हो गई है तो कौन सी वाली आज बचाएंगे और किस पे तबसरा करेंगे ये हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे। सुबह वैसे ही एनर्जी डाउन होती है। सुबह चाय के कप आपके सामने वैसे भी जैसे तो सरप्राइज हो तो एनर्जी वैसे ही कम हो जाती है। जी व्यूअर्स उन खां पोइ ही त ॻाल्हि थी वई एनर्जी जी, पर अॼुकल्ह जेका टेक्सटाइल फील्ड आहे उहा बि तमामु घणी अॻु भरी आहे ऐं टेक्सटाइल ॾिसो हिकिड़ी अहिड़ी फील्ड आहे जंहिंखां बिना मां सम्झां थी हिन दौर में गुज़ारो ई मुमकिन आहे, पर इन में वरी लाहा चढ़ा बि ईंदा रहनि था ऐं नौजवाननि खे विथी बि घटि मिले थी। उन ते अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं त हिन फील्ड में कीअं इन थी सघिजे थो ऐं केतिरो स्कोप आहे, आउट न थीजे छो त आउट थियण वारी फील्ड न आहे। हिकिड़ो दफ़ो इंसान जेकॾहिं इन थी वियो त उहो इन ई रहंदो, उहो आउट नथो थी सघे। बहरहाल इन ते कचहरी कंदासीं। अव्हांखे ॿुधाईंदी रहंदा जेका शख़्सियत हिते मौजूदु आहे उहे माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग उन्हनि कई आहे ऐं डॉक्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में हू PhD कनि पिया, UK खां बल्कि उन्हनि PhD कई आहे। ऐं टेक्सटाइल जे हवाले सां अॼु उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर सैयद तारिक मसूद ज़ैदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू सो मच सर, आपने खास वक्त दिया। सो नाइस ऑफ यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी याद किया। आपसे हम गुफ्तगू करेंगे आज टेक्सटाइल के हवाले से। मेरी खैर पसंदीदा फील्ड आप कह सकते हैं, बल्कि तमाम ख़वातीन की जी व्यूअर्स उन खां पोइ जेका ॿी शख़्सियत आहे जिते मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी आहियां त औरतुनि जे लाइ कुझु फील्ड्स जेके आहिनि उहे महदूद कयूं वियूं आहिनि, त माना हीअ जेका फील्ड आहे उहा औरतुनि जे लाइ आहे, पर औरतुनि पंहिंजे पाण खे साबित कयो आहे त न असां हर फील्ड में पंहिंजे पाण खे मनराए सघूं था, ॼमी सघूं था ऐं बहितरीन कमु करे सघूं था। त जेका अदी मौजूदु आहे हिते माशाल्लाह उन्हनि इंजीनियरिंग कई आहे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐं मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, ट्रेनर आहिनि ऐं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ जी डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आहिनि। भली कहा चूँ था फायजा इकबाल साहिबा के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? पक्की बात है ना? जी जी पक्की बात। जबरदस्त। तो आज मेरे ख्याल से फील्ड्स थोड़ी डिफरेंट है मगर कहीं ना कहीं लिंक कर रही है। हाँ सर की थोड़ी फील्ड मुझसे थोड़ी सी मिलती जुलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, क्योंकि उनके साथ कंप्यूटर साइंस भी अटैच है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और फिर आगे ट्रेनिंग एंड ना, लेकिन वही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं लिंक कर रही है सारी चीजें आपस में। अगर लिंक ना भी हुई हम मिला देंगे। वो तो हमारा शुक्र आपने उर्दू में बात की। एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं जवाब ना देना पड़ जाए। अक्सर यही लोग सोचते हैं, हालांकि हम कहते हैं परेशान ना हो, आपसे आपकी जुबान में बात की जाए। पश्तो में भी बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, सिंधी में बात करते हैं, मतलब जितनी टूटी फूटी जुबानें आती हैं कुछ और कोशिश करते हैं कि अच्छा उन खां पोइ जेका ॿी महिमान शख़्सियत आहे उन जा कलाम तमामु घणा सिंध TV ते नशर थींदा रहंदा आहिनि ऐं पाण ज़बरदस्त रागी बि आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदा आहिनि। तमामु सुहिणा मनमोहणा कलाम रोज़ जीअं अॼु ॿुधाईंदो भली कार चऊं था ख़ान साहब उस्ताद बादल लाई के। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब, अव्हांखे भली कार चऊं था।
ऐं उन खां पोइ वरी आसिफ साहब मौजूदु आहे, अवां खे भली कार चऊं था, वॾा वॾा अवां ॿिन्ही जा जो अवां बि हिते मौजूदु आहियो। So, सबसे पहले एनर्जी बहाल करनी चाहिए, है ना, एक अच्छा सा सॉन्ग सुनना चाहिए, क्या ख्याल है? जी श्योर। क्योंकि हमारी एनर्जी चाय से बहाल होती है, अगर हम बातें करेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी। उस्ताद वाह वाह करें। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर मैंने वो छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपनी जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे, मैं तस्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं।
तेरी हर चाक से जलते हैं ख्यालों में चराग। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना मुझको तेरे तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों का है उन्वान, तुझे चाहूँगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये होती है मोहब्बत। शायरी तो मैंने लाजवाब हुई पर खान साहब जो अंदाज आए, वाह। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। एनर्जी बहाल हुई कुछ? हाँ, मैं काफ़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी तो अब थोड़ा सा आंखें खुली हैं। नर्व्स को जो है ना अब एक कर दिया। अच्छा अच्छा, वाह। वैसे आप सबका तो तकरीबन जो वो मशीनों का काम है, राइट? तो म्यूजिक सुनने का टाइम मिलता है आपको हाँ, ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग के दौरान? वैसे मतलब स्पेशली टाइम नहीं होता क्या? स्पेशली नहीं है कि बस ट्रैवलिंग में है कि क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी होता है। फिर अगर मैं अभी मैं कुछ अर्सा पहले फैसलाबाद गई भी थी तो वो फिर था, फिर हैदराबाद गई भी थी अभी लास्ट वीक। तो बस उस सिलसिले में जो फिर टाइम मिल जाता है और फिर वो फ्रेंड्स वगैरह बता देती हैं कि ये कलेक्शन है वो कलेक्शन है, तो फिर पता चलता है। सही। चले, अच्छी बात है कि म्यूजिक होना चाहिए जिंदगी में, वरना काम करके भी इंसान आप बोर हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी अगर एक ही चीज घंटे जैसे आप करते रहें तो फिर आप बोर हो जाएंगे ना। हाँ, लेकिन जो ट्रेवल में सुनते हैं अक्सर उनको पता नहीं होता कि सिंगर कौन है और क्या बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर एफएम सुनने जाते हैं ट्रेवलिंग के दौरान या एफएम सुनने जाते हैं, या अगर किसी ने दे दिया तो किसी ने शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, तो वही आपके पास ऑडियो में लिस्ट में आ रहा है और आप बस वही सुन रहे हैं। सही इस हिसाब से। क्योंकि अभी मैं गई हुई थी ये मैच देखने गई हुई थी, तो वहाँ पे एक था तो किसी ने कहा कि फवाद खान ने गाया। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे थे गाने सुनने से मतलब है। तो मैंने कहा हाँ बस सही है। बट हम लोग जब पता होता है कि हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो हम लोग तो पहले से अपनी लिस्ट बना के रख देते हैं कि ये गाने जो है वो हम सुनेंगे। लेकिन हम अभी ब्रेक का गाना गाएंगे। नड़ी साई वठूं था वञो केॾा में असां सां गॾु रहिजो ऐं कम जूं ॻाल्हियूं सिखण जे लाइ ॿुधण जे लाइ तव्हांखे मिलंदियूं। ॾिसंदा रहिजो सिर्फ़ सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सुन। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था ऐं मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु कचहरी उन्हनि सां कंदासीं ऐं उन्हनि खां ज़ाती ज़िंदगी जे हवाले सां बि ॼाण हासिलु कंदासीं ऐं उन्हनि जेका फील्ड आहे उन हवाले सां बि मालूमात वठंदासीं त उहा फील्ड अॼुकल्ह केतिरी कामयाबु आहे ऐं उन फील्ड में नौजवाननि खे वञणु घुरिजे या नौजवान का ॿी फील्ड अख़्तियार कनि। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त जेको माण्हू जंहिं फील्ड में हूंदो आहे उनखे पंहिंजी फील्ड वणंदी कोन्हे, चवंदा असां वटि अलाए छो मज़ो न आहे, जीअं तव्हां असां चवंदा आहियूं न। पर असांजी फील्ड वरी कुझु इंट्रस्टिंग इन करे आहे छो त रोज़ असांखे कुझु नओं मिली थो वञे। मतिलबु हिकिड़ो सेम पैटर्न समटाइम्स ईअं हूंदो आहे त सेम पैटर्न हूंदो आहे। न पर तव्हां खां जेकॾहिं सुवाल पुछा कजे त तव्हां हिन फील्ड में सुठा आहियो, ठीकु आहियो, तव्हां चओ न मां डॉक्टर हुजां, मां हीअं हुजां। मां त हमेशह चवंदी आहियां मां कंहिं बि फील्ड में हुजां त मां उते इहो ई चवंदमि मां मिसफिट आहियां। छो त इंसान जी साइकोलॉजी आहे त हू जिथे कमु कंदो चाहींदो आहे त कुझु डिफरेंट हुजे, कुझु अलॻि हुजे। सो इन शइ में मुझे ख्याल में न पहुंच तो बेहतर है। चलें जी ज़ैन साहब, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है क्या? डॉक्टर हैं आप इस चीज़ के? बिजनेस क्या होता है इसमें? बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है ना चीज़ें, ये बेसिकली इसमें हमारी कोशिश है कि बिजनेस मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। जैसे बाहर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान को कैसे मैच किया जाए, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो हम अपने पीछे पुराने जो रवाज है ना बिजनेस करने के उसको ही फॉलो करते रहते हैं, जिस वजह से हम बाकी दुनिया से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अच्छा। जैसे आप
बड़ा जो डेवलप्ड सिटी है, फॉर एग्जांपल लाहौर हो गया, कराची हो गया, ये इनके तो लोग इधर तो फिर भी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं ये बाहर से अपने इंजीनियर्स और उनको हायर करके या किसी तरह टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते हैं। लेकिन जो छोटे अदारे हैं ना, जिस तरह छोटे एरियाज में स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बिजनेसेस, वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अच्छा, उन तक जो ये जो निज़ाम है ना वो पहुंचता नहीं है। सही सही। और इस ये हम लोग मेरा जो बेसिकली स्टडीज़ है ना वो इसी में है कि इनको किस तरह जो है ना तरक्की की तरफ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लाया जाए जिससे ये एनर्जी मैनेजमेंट कर सकें, एनर्जी को सेव कर सकें। जहाँ क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हमारे कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हम एक्स्ट्रा जितनी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे उससे हमारा सिर्फ और सिर्फ अदारे का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो छोटा यूनिट है शहर है उसका नुकसान नहीं होगा, पूरे मुल्क का नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान है। तो वो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह इनको नई से नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए, बताया जाए कि किस यूजेज। तो आप किस तरह कौन से टूल्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को सेव करने के? एनर्जी सेव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इन्वर्टर सिस्टम हो गया, इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इंडक्शन मोटर्स हो गई, और मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो नए जो तरीके हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। क्योंकि मैं वो नए तरीके भी बताते चले हैं। हाँ जी, हम वो तरीके भी जानना चाहेंगे। बेसिकली मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। अच्छा, ठीक है। हमारा यानी मैंने जो MBA है वो 2012 में किया, लेकिन उसके बाद मैंने गैप लिया, एक जापानीज फर्म में मैंने जॉब की, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब मैं उसके बाद मैंने 2 साल का ब्रेक लेके फैसलाबाद में एक अपनी इंडस्ट्री ओपन की। अच्छा। जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों को दिखा सकूं। अच्छा। यार इस तरह भी आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह सिर्फ एनर्जी सिर्फ बिजली नहीं है, एनर्जी स्टीम की भी एनर्जी है, कोल एनर्जी है, वुड एनर्जी है, इस तरह और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप सेव कर सकते हैं। गैस एनर्जी है, वो भी एक आपकी एनर्जी है। तो ये सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है एनर्जी मैनेजमेंट। चलिए मजीद हम आपसे जानेंगे। सर टेक्सटाइल के हवाले से बताइए आजकल क्या स्कोप है और किस पोजीशन में है ये फील्ड? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ईयर 2000 से लेके ईयर 2012 तक पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी जो है ना वो नीचे की तरफ आती रही। हाँ बिल्कुल। 2012 क्राइसिस का एरिया टाइम रहा हमारा, और 2012 के बाद से और 2018 तक बहुत बुरी तरह से स्लम्प आया। मतलब 2012 तक तो मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ नीचे आई है। अच्छा। लेकिन उसके बाद बहुत बुरी तरह से स्लम्प आया पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू अदर कंपैरेटिव रीजन हमारा, जिसमें हमारा इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इन्होंने काफी ज्यादा ओवरकम किया, हमारे मार्केट को इन्होंने जो है ऑक्युपाई किया। अब जब इसके पीछे बहुत ज्यादा डिटेल से रिसर्च की गई तो उसके 2 बड़े रीजंस हैं जिसको के हमने ना एड्रेस करना है और उसको हल करना है। नंबर 1 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। नंबर 2 हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की। सही। 1960s में अयूब साहब के दौर में से हम हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को बढ़ाया गया था। उस वक्त जो चीज़ों को खोल दिया गया था कि आपके लिए ड्यूटीज़ पे ख़त्म किया गया था चीज़ें। तो उस वक्त से लेके 1999 तक पाकिस्तान में टेक्सटाइल बहुत उरूज पे था और बहुत अच्छा था उस वक्त की टेक्सटाइल के लिहाज से। अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, स्टाइल चेंज हो गए हैं, काम में बहुत फर्क है। जैसे आपने कहा था कि रंगों से खेलने का, वैसे रंगों से खेलने का काम इनका बहुत अच्छा है क्योंकि ये डाइंग्स पे काम करते हैं, फिटिंग्स पे काम करते हैं। मेरा काम है कि हाउ टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ये मेरा PhD का रिसर्च सेक्शन था। अच्छा। तो उसकी 2 रीजंस थे। जाहिर है आपको पहले रिसर्च क्वेश्चंस देखने होते हैं क्यों कर रहे हैं ये काम। तो उसकी 2 वजह थी कि हमारी इंडस्ट्री में जरूरत है इन चीजों की। तो उसकी जो मेन जो इन 2 रीजंस को ओवरकम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, नंबर 1। सेकेंडली हमको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेके आना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से वन ऑफ ये है जिसको अभी इन्होंने शुरू किया अपना बेटी, तो ये फेलोशिप कर रहे हैं हमारे साथ, मुझसे बड़े टच में रहते हैं, हमारे साथ रहे। तो ये एनर्जी एक वन ऑफ द बिग फैक्टर है ना जिससे आपको किया जाए। खाली ये नहीं, इसके अलावा हमारा रॉ मटेरियल से लेके वेस्ट कंट्रोल एक बहुत बड़ा हमारा सेक्शन है जो कि आपकी बिजनेस मैनेजमेंट के पार्ट में आता है कि उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है। तो ये खास चीजें हैं जिससे चीजें अगर आप शुरू करेंगे तो मैं तो लेक्चर शुरू कर दूंगा, मेरी आदत है। तो इसे वही लेक्चर सुनना चाह रहे थे हम चाह रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल की तरफ मैंने देखा था बीच में आज से 2-3 साल पहले कि नौजवानों का रुझान बहुत ज्यादा था, लेकिन वो काम करने के बाद या डिग्री हासिल करने के बाद भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जाए कहाँ।
राइट? तो सही, देखिए इसके अब लिए मेरे ख्याल से कि हालात थोड़े से चेंज हुए हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, होपफुली कि चीज़ों के बेहतरी की तरफ आएगा। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी है ना, खाली सोचने से काम नहीं होगा, करना बहुत कुछ पड़ेगा। सही बात ठीक है ना, और हमें पूरा बेस लाइन से चीज़ों को बेहतर करना। हमारे यहाँ आज भी जो वो जैसे जैन ने कहा कि बिजनेस मैनेजमेंट के सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो है वो उस्ताद शागिर्द वाला सिस्टम अभी भी मौजूद है टेक्सटाइल में। आज भी मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उससे ये नहीं कहता कि नहीं हूँ, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप अपने पास सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को छुपा के रखें। एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद रोशनी डालते हैं, हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे भी हम बात करेंगे, पर ब्रेक जो टाइम आहे व्यूअर्स सो वदना से ब्रेक ना कार्यम न वञो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। Sindh TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अवां टीवी ते असांखे ॾिसी रहिया आहियो ऐं कॾहिं कॾहिं मुल्की सूरतहाल मालूम करण जे लाइ ख़बरूं टीवीअ जूं ॿुधणु घुरिजनि ऐं अख़बार पढ़ण जो वरी मज़ो ई पवंदो आहे। बिल्कुलु। सो जीजल अख़बार अॼु असांजे हथनि में। कराची, हैदराबाद ऐं सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदड़ रोज़ानी सिंधी अख़बार जीजल अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे 18 मार्च 2019 ऐं अॼु आहे इस्लामी तारीख़ 10 रजब। सो इन अख़बार जी क़ीमत आहे 20 रुपया। 20 रुपयनि में तव्हां समूरी मुल्की सूरतहाल ॼाणे सघो था। 20 रुपयनि में छा थो मिले अॼुकल्ह? अॼुकल्ह खट मिठो नथो मिले, सच ॻाल्हि ई आहे। सो बहरहाल कुछ ख़ासि ख़बरुनि ते असां नज़र विझंदासीं। जीअं त असां क्रिकेट जी शुरूआत में ॻाल्हि कई त क्रिकेट जी जेका बहाली आहे उहा तमामु ख़ुशाइन ॻाल्हि आहे। सो इन हवाले सां तर्जुमान पाक फ़ौज जो चवणु आहे त ईंदड़ PSL जूं मैचूं मीरानशाह ऐं मुज़फ़राबाद में करायूं वेंदियूं। सो ख़ुशाइन ॻाल्हि आहे त हाणे पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि या ॿियनि ज़िलनि, ॿियनि इलाइक़नि में बि हाणे क्रिकेट जी बहाली शुरू थी वई आहे। बिल्कुलु। ऐं उन इलाइक़े जी ॻाल्हि कई आहे तर्जुमान पाक फ़ौज, जंहिं इलाइक़े में माना इन पासे माण्हुनि जो कॉन्सेप्ट मतिलबु एॾे ख़्याल ई न वेंदो, एॾे ध्यानु ई न वेंदो त का ईअं बि ॻाल्हि थी सघे थी। सो बहरहाल तमामु घणियूं ॿियूं बि ख़बरूं आहिनि ऐं पाण क्रिकेट ते तमामु घणो तबसरो करे चुकासीं। इन खां अलावा बि तमामु घणियूं ज़बरदस्त ख़बरूं आहिनि ऐं उहे ख़बरूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि तव्हांखे थोरियूं थोरियूं असां ॿुधाईंदा वेंदासीं। ख़ासि तौर ते जीअं शेख रशीद जो बयानु आहे, उन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे लाइ 2-4 ॾींहं पहिरियां जेका ॻाल्हि कई हुई, ॾाढी मज़ाहिया ॻाल्हि हुई, यकीन तव्हां बि टीवी ते ॿुधी हूंदी। बिल्कुलु। बाक़ी ट्विटर ते जेको उन्हनि पोस्ट कयो उहा हिकिड़ी मुंहिंजे ख़्याल में गैर संजीदा मज़ाहिया ॻाल्हि हुई, पर उनखे काफ़ी संजीदगीअ सां वरितो पियो वञे, जेका हैरान कुन ॻाल्हि आहे। सो बहरहाल बख़्तावर भुट्टो ज़रदारी जो बयानु हुयो त शेख रशीद बिलावल खे क़त्ल जी धमकी ते ॾेई आयो आहे। सो उनजी तरदीद कई आहे शेख रशीद। हू चवे थो त बिलावल जो दुश्मन न आहियां, सियासी मौत जो मूं ज़िक्र कयो आहे। सो बहरहाल ईअं कॾहिं कॾहिं सियासत में इहे रंग बि निर्वार थी पवंदा आहिनि। उहे बि शेख रशीद जो जेको अंदाज़ आहे उहो तव्हां जीअं शाइराणो आहे, सो उन वीचारे जी ॻाल्हि खे दिलि ते न खणंदा कयो। ईअं न कयो बेली, मुंहिंजे अंदाज़ खे शेख रशीद सां कंपेयर न कयो बेली। हुनजो अंदाज़ बयान त ॾिसो, तव्हां कॾहिं शाइरी ॿुधी आहे शेख रशीद? वाह 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 वाह, यकीन कयो हुनजे अंदाज़ जी मां त फैन आहियां। वाह वाह। सो बहरहाल ॿियूं ख़बरूं जेकी आहिनि से इंटरनेशनल ख़बरूं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त एशियन मार्केट में कचे रबड़ जे अघ में लाथ थी आहे ऐं टोक्यो, शिंघाई ऐं सिंगापुर में इहा लाथ ॾिठी वई आहे ऐं अर्जेंटाइन जी कणिक जी पोख हेठि एराज़ी में इज़ाफ़े जो इम्कानु आहे। अमरीका में कणिक, मकई ऐं सोयाबीन जे अघनि में इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं ॿियूं बि तमामु घणियूं ख़बरूं आहिनि जेकी तव्हां ताईं पहुचायूं आहिनि। ख़ासि तौर ते बदीन जी जेका सूरत आहे उहा अञा ताईं साॻी आहे। बदीन में पाणीअ जी खोट आहे ऐं पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ रोज़ मुज़ाहिरा थियनि पिया ऐं उहे मुज़ाहिरा अञा ताईं जारी आहिनि। बदीन पाणीअ जे फुड़े लाइ सिके थो। बदीन जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे इन पासे जेकॾहिं ध्यानु ॾींदा त बदीन जो जेको परेशान आवाम आहे उहो उन परेशानीअ मां आजो थी वेंदो, उहो परेशानी मां निकिरी ईंदो। ऐं हुकुमराननि खे खपे त थोरो इंजॉयमेंट खां अलावा बि ज़िंदगी आहे, कुझु उन ते बि नज़रसानी कयो त वधीक बहितर ॻाल्हि आहे। बहरहाल उन खां पोइ वरी छो त वक़्तु घटि आहे, मुक़ाबिलो सख़्तु आहे, ऐं कचहरी महिमाननि सां करणी आहे। मूंखे ॿुधाईंदी हलां त मुल्की टेक्सटाइल मसनूआत जी रवानगी वापार में 8 महीननि दौरान 1.38% इज़ाफ़ो थियो आहे। सो मां सम्झां थी इहा त वॾी ख़ुशाइन ॻाल्हि आहे त टेक्सटाइल जेका फील्ड आहे उन में हाणे 1.38% इज़ाफ़ो थियो आहे। इन ते महिमाननि सां कुझु कचहरी थी वठे? कचहरी इन ते महिमाननि सां बिल्कुलु कयूं था ऐं इन खां पहिरियां जेको आहे सो वरी एनर्जी जी ॻाल्हि कजे त मौसीक़ी एनर्जी आहे। उस्ताद बादल लाई खे थोरो ॿुधूं, उन खां पोइ इन ॻाल्हि खे ताईं कंटिन्यू कंदासीं। ये टेक्सटाइल की जो फील्ड है उसमें 1.38% इजाफा हुआ है इस बार।
तो कुछ इस पे हम बात करेंगे आपसे, मगर एक सॉन्ग के बाद तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जी खान साहब, बादल राही। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो। मैं तो बन जा रहा हूँ क्या जाने किधर जाऊंगा। मैं तो बन जा रहा हूँ क्या जाने किधर जाऊंगा। अब अगर और
बिखर जाऊंगा। हर तरफ धुंध है, जुगनू है, न चिराग कोई। हर तरफ धुंध है, जुगनू है, न चिराग कोई। कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दो टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, बिखर वाह जी वाह। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊं। कमाल। उस्ताद ने अपने सुर बिखेरे और हमें बिखेर दिया। जी माशाल्लाह। देख मजेदार सबसे अच्छी बात यह है, देखिए बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, जब वो किसी राग में बजते हैं तो जब तक आप उसको खुद अपने हाथ से स्केल नहीं बजाएंगे आपको पता नहीं चलता, मतलब वो राग की शक्ल नहीं आती, वो ठाट की शक्ल में बज रहे होते हैं। लेकिन अभी जो साहब ने सुनाया उसमें जिस तरह से उन्होंने रंग वापस बनाया तो बहुत खूबसूरत, दिल खुश हो गया, मजा आया। प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी थी। नहीं ये कंपोजिशन ही बहुत प्यारी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया तो ना बिल्कुल बेहतरीन वजाहत हो गई जो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी। आपकी रिक्वेस्ट थी। सर वो सरदार जो है वो आपसे बाद में पूछेंगे, फिलहाल फायजा आप बताइए कि आप माशाल्लाह जो है वो इंजीनियरिंग आपने की इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो क्या कैसा पाया इस फील्ड को और क्या स्कोप है और क्या आप एक्सपेक्ट क्या किया था और मिला क्या? एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तान में पढ़ाई का रुझान तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, लेकिन या तो लोग पढ़ा लेते हैं फिर उनको जॉब से थोड़ा सा किनारा प्रैक्टिकल नहीं हुई ना, प्रैक्टिकल नहीं थ्योरी पर काम मैं चाहती तो मैं आर्ट्स फील्ड में भी जा सकती थी, डॉक्टर में भी जा सकती थी, लेकिन आपको पायनियर जो एक रोल मॉडल बनना पड़ता है इंजीनियरिंग फील्ड में। और बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो एक रेशो जो है वो 90% बॉयज़ थे एंड 10% सिर्फ गर्ल्स थी। और मेरी जो फील्ड थी वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ऑब्वियसली, तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लड़कियाँ बायोमेडिकल में आ जाती हैं, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में आ जाती हैं। सही तो ये जो इंजीनियरिंग की फील्ड थी वो जो मैंने चूज़ की तो फिर ज़ाहिर है मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई एक लड़का नहीं था, हम 5 लड़कियाँ थी, हमने एक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मेरी काउंसलिंग स्किल्स और ट्रेनिंग स्किल्स अच्छी थी, फिर मैंने मोटिवेशनल सेशन से स्टार्ट किए, थैलेसीमिया के हवाले से काफ़ी काम किया क्योंकि मेरे ख़ानदान में काफ़ी यंग एज में थैलेसीमिया के बच्चे जो एक्सपायर हुए। तो अब जहाँ जहाँ मैं ब्लड कैंप्स कराती हूँ तो वहाँ मैं एक ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज कराती हूँ कि एटलीस्ट जो आप डोनेट कर रहे हो ब्लड वो बेसिकली किसको जा रहा है और उनको कितनी नीड है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ की मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हूँ, तो वहाँ पे ये कि उनका एक मोटो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे काम करना है। अब वो फीड द नीडी है, चाहे अफ्तार ड्राइव है, विंटर ड्राइव्स हैं, ब्लड डोनेशन हैं, कैंपेन्स हैं, शादियाँ करानी हो या जो भी है, हम ऑफ द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का एक छोटा सा फोरम है और हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं और मोटिवेशनल सेशंस में देती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखी हैं और इनफैक्ट लोगों की लाइफ से भी कुछ सीखा है। तो लोग एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, और अगर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आ जाएं एक साथ और फिर आप बिल्कुल आपका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है कि यार कुछ नहीं हो सकता। तो एक वो एक जो है ना बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी बिकॉज आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। समटाइम्स इंसान के अंदर वो स्टेमिना होता है, वो ताकत होती है कुछ करने की,
लेकिन हम वो इजहार नहीं कर पाते या चीज़ों को उस तरीके से हम प्रेजेंट नहीं वही तो कर पाते। कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल या ये सब कुछ आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह क्या है? एक्चुअली ऐसा है कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेकी रहता है सब पे। जब मेरा जब पहला सेशन था तो उस वक्त मेरे सामने 800 लोग थे, सही है, गोके वो स्टूडेंट थे और कुछ प्रोफेशनल्स थे, कुछ PhDs थे, बहुत सारे। तो आपको ये अंदर से अपना यकीन होना चाहिए कि कुछ तो आप उन्हें सिखा जाएंगे, कुछ आप उनसे सीख लेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे अच्छा हो जाना चाहिए कि कुछ जो आपने उन्हें सिखाना उसमें आप उनसे पढ़ता रहें। तो वो जो आप जब सिखा रहे होते हैं, आप कुछ बोल रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से आ जाता है। क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हुआ करती थी कि क्लास में जो है अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कभी भी हाथ उठा के नहीं पूछा कि सब कहेंगे अरे फाइजा को नहीं आया। और आज मैं ऐसी हूँ कि मैं बोलती हूँ दुनिया सुनती है। और यकीन करें मेरी बातों से भी लोग नहीं पहचान पाते कि मैं पूरी जिंदगी में क्लास की सबसे आखिरी चेयर पर बैठी हूँ। अच्छा सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद मैंने अच्छे मार्क्स से पास हुई और आज भी इस राज की बात पे एक छोटा सा ब्रेक बनता है। तो आपके अंदर काबिलियत होती है, बस थोड़ा सा वक्त समटाइम्स लगता है कि वो चीजें सामने आ जाए। बिल्कुल, लेकिन नेडी साई वठूं था तव्हां सां गॾु आहियो, गॾु रहंदो, ॾिसंदा रहंदो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मुक़ाबिलो सख़्तु आहे, वक़्तु महदूद आहे ऐं जल्दी जल्दी में वक़्तु गुज़रे थो। अॼु अलाए छो ख़बर ई नथी पवे, जल्दी जल्दी में पाण सेकंड लास्ट ब्रेक में टॉपिक कहिड़ो आहे मुंहिंजे ख्याल में ईअं न कॾहिं कॾहिं वक़्तु गुज़रंदो न आहे ऐं अॼु जल्दी गुज़रे थो। सो तव्हां जेको सवाल हिकिड़ो रहायो हुयो सही। सो डॉक्टर सैयद तारिक साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी डिटेल से कि मुल्क की टेक्सटाइल जो मसनूआत हैं उनमें इजाफा हुआ है 8 महीने के दौरान 1.38%। बहुत अच्छी क्या बात, कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छी बात है कि 1.38 हुआ। चले हम किसी तरफ तो बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू हुए। चले ये अच्छा हुआ कि आपने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है किसने लिखा है। अच्छा नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। नहीं स्टैटिस्टिक्स वो सारे उनके पास कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स होंगी तो जब भी उस पर बात आई है, लेकिन ये दिस इज नॉट द टारगेट, इससे बहुत ऊपर जाना है। 1.38 तो मतलब वो इज नथिंग, कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हम बहुत नीचे जा चुके थे। तो उसको अभी तो हम रिकवरी के मोड में हैं। तो हम अगर हम तकरीबन 5-6-7% से ऊपर जब जाएंगे तो हम अपनी पिछले स्टेटस को मेंटेन करेंगे। देन फिर उसके बाद हमने अब आगे कम्पीट करना है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह बताऊं, हमारे यहाँ क्या है, हमारा रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छा है। हमारी कॉटन जो है इस वक्त दुनिया में 2nd नंबर पे सबसे अच्छी कॉटन मानी जाती है। अच्छा। तो अब हम अपनी रॉ मटेरियल दूसरे को दे दें, वो अपनी टेक्नोलॉजी से उसको अच्छा बना ले और उसके बाद उसकी बिल्डअप्स तक पहुंचने तक उस पर एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनाए, तो क्यों? क्या हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान एक उन मुल्कों में से है जिनके पास बेहतरीन जो है इस वक्त यूथ मौजूद है, बहुत ज्यादा जो है इस वक्त जो है हमारे पास यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा तेजी से इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्यों अच्छी तरह से नहीं करें? जैसे हमने कहा था शुरू में 2 रीजन है, अगर हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, जो हमारी न्यू टेक्सटाइल की नीड्स हैं उसको हम समझ के उसके हिसाब से ट्रेन हो जाएं और उसके हिसाब से काम कर लें तो होपफुली इंशाल्लाह होगा। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों में, चूंकि इससे पहले आपने कहा कि माजी में कुछ बेहतरी आई थी, फिर अचानक हम लोग डाउन हो गए, क्या रीजंस है इसके पीछे? मतलब टेक्नोलॉजी है नहीं या हम लोग इंटरेस्ट ले नहीं रहे उससे? नहीं, हम शुरू के जो आप समझे ये 2000 से लेकर 2012 तक तो हम इस ख्वाब में थे कि हम चैंपियन हैं। अच्छा। हम बहुत अच्छे हैं। उससे पहले थे, तो वो जब चेंजेस आई इन टेक्सटाइल्स तो फिर हमें समझ में आया कि नहीं, हम तो बहुत भी दूसरी चीजों से पीछे आ गए। अच्छा, उस दरमियान में इंडिया ने, बांग्लादेश ने, चाइना ने टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। जब उनके पास एक देखें, एक आप टेक्सटाइल में एक प्रोडक्ट जो मुझे दूसरी जगह से सस्ती मिल रही हो और अच्छी मिल रही हो तो बायर का ट्रेंड होगा कि वो वहां जाएगा। तो उन्होंने हमारी मार्केट को ग्रैस्प करना शुरू कर दिया। तो अब जब हमको जब एहसास हुआ तब हम काफी पानी गुजर चुका था सर से। ठीक, तो पहला तो ये हुआ। फिर तो जब हमने जब हम चीजों को उसको कुछ बेहतर करना शुरू किया तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अच्छा। तब भी हम मार्केट के अंदर नहीं आ पा रहे थे। तो ये हाँ, अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करना है, जरूरी है कि उसके लिए किया जाए। इसके लिए मेनली जो 2 चीजों की टेक्नोलॉजी मुस्तकिल अडॉप्ट करनी है और ट्रेनिंग्स की बहुत जरूरत है, जिसके जरिए हम अपनी चीजों को मेंटेन कर सकें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे ला सकें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाने का मतलब है कि विद इन द रिसोर्सेज, ये नहीं कोई नई चीज लाके हमने मतलब 4 लूमें बढ़ा ली, प्रोडक्शन बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ये नहीं करना। विद इन द रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से उसमें से बेहतरी ला के चीजों किया जाए, इसमें बहुत सारे काम है। मिसाल के तौर पर वेस्ट कंट्रोल है।
अच्छा। जब तक हम अपना वेस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, अब पहले में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, सोचते भी नहीं थे, आज सोचते हैं कि जो हम किस तरह से वेस्ट को कैसे करना है। जैसे एनर्जी का वेस्ट है, इसी तरह से हमारा मटेरियल वेस्ट है, इससे बहुत आगे की बातें हैं अब दुनिया। जैसे मैं अक्सर अभी जाके जब टेक्सटाइल में लेक्चर्स कराता हूँ तो मुझसे कहता हूँ कि क्या मुझे वेस्ट की डेफिनेशन बताएं, तो 90% जो है मुझे मटेरियल वेस्ट बताते हैं कि हमारे यहाँ पे धागा खराब हुआ, यहाँ पे कपड़े का वेस्ट है, यही दिमाग में आता है। नो, जस्ट थिंक बियॉन्ड। मैं से कहता हूँ इससे बाहर निकलें, सोच के बताएं और क्या वेस्ट हो सकता है। सही। So the new definition of waste is any factor which reduces the effective production is called waste. सही। Any factor, सही। कुछ भी हो सकता है। अब आप कुछ सोच के बताइए क्या आपको लगता है कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है? टाइम वेस्ट भी हो सकता है। टाइम वेस्ट, बेहतरीन बात करी आपने। बात अगर हमारी टाइम की जो नौजवानों के अंदर जो कैपेबिलिटी है काम करने की, वो कैपेबिलिटी इज वन ऑफ द, आप कैपेबिलिटी को यूज कर रहे हैं सही डायरेक्शन में या नहीं, यही तो बात है। ये आपकी ये आपका वेस्ट है। प्लानिंग अगेन इज वन ऑफ द फैक्टर जिससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, हम लोग सर यही नहीं समझ पाए कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में डिफरेंस होता है। हम कहते हैं दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क। स्ट्रेटेजी होती है जिसको आपने जो आपका यानी लाइन ऑफ एक्शन होता है। प्लानिंग जो होती है वो आपका वो टाइम प्लान होता है जो कि आपने जिसमें आपने उसी छोटे फैक्टर के अंदर जाके काम करना होता है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, जिसमें आपने गोल्स अचीव करने। सही उस गोल तक तो वही बात है कि पहले हम लोग जो वो अभी इन दो चीजों में फंसे हुए, हमें लगता है कि ये दोनों चीजें एक ही हैं और एक ही तरह से काम करती हैं, लेकिन हालांकि अगर ये समझ जाएं तो मेरे ख्याल से कि आधे मामला तो यही सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारी चीजों में। तो ये इस तरह के हमारे जो वेस्ट कंट्रोल के सेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी चीजों के वेस्ट ऐसे जिसको हम अभी गिनते ही नहीं थे। तो इनको जरूरी है कि इसके लिए, अच्छा अब मुझे बताइए, टाइम वेस्ट को खत्म करना है, हमने जो है आपका प्लानिंग वेस्ट को खत्म करना है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा किसी मटेरियल की जरूरत तो नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नीड ट्रेनिंग कैसे करना है, अवेयरनेस चाहिए, प्लस फिर आपको स्पेसिफिकली ट्रेन चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात है कि हमारी एजुकेशन बहुत होती है। मैं कहता हूँ एजुकेशन विद ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छे जो है ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन एक ट्रेंड नहीं है कि उनको हम ओजेटीज नहीं कराते, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स नहीं कराते, प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रैक्टिकल उनकी चीजों को उसमें शामिल करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर है फायजा, आपसे जानने में आजकल हमारे नौजवान इतने ज्यादा डिसहार्ट हो चुके हैं कि मुझे जॉब नहीं मिली, भाई मुझे नहीं जीना, मैं तो मरना चाहता हूँ। किसी को महबूबा नहीं मिली, भाई मैं तो मरना चाहता हूँ। तो मतलब छोटी छोटी बातों पे हम जिंदगी को यूं साइड पे रख के हम कहते हैं हमें मरना है, और जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे मैंने जितने लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की और ट्रेनर थी, तो वहाँ पे ये होता है कि जो स्टूडेंट है, एक तो पेरेंट्स जो है ना वो मार्क्स की कंपैरिजन में लगे। मैं शुरू से फलां का बेटा इंजीनियर है, तुमने इंजीनियर बनना है, फलां की बेटी डॉक्टर है, तुमने मतलब अगर उसका फोटोग्राफी में अगर कोई इंटरेस्ट है या वो मीडिया साइंसेस में जाना चाहता है या चाहती है, तो आपने अपने बच्चे की स्किल्स को पहचानना है और उसी में उसको पॉलिश करने दें, वो अच्छा आगे जाके एक्सेल करेगा। लेकिन हमारे यहाँ की ये जो दौड़ है, एक तो मार्क्स की कि अगर ग्रेड अच्छा चाहिए, ये ग्रेड अच्छा चाहिए क्योंकि उनकी नाक कट जाएगी माँ बाप की, और ये सब नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपते हैं तो अगर उस चीज़ में वो एक्सेल नहीं कर पाता तो ज़ाहिर है फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, कजन्स भी बोल रहे हैं, तो वो मोराल ऑब्वियसली वैसे ही डाउन होगा। वो इस वजह से भी डाउन होगा, एक तो उसका इंटरेस्ट नहीं, ऊपर से अगर वो कुछ कर नहीं पा रहा तो माँ बाप भी सुनाएंगे और फिर फ्रेंड्स भी सुनाएंगे। ये चीज़ है। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है या जहाँ पे उसको लगता है कि वो मैं अच्छा अपने आप को स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो करना चाहिए। अब जैसे लोग जो हैं वो लड़कियों को पढ़ा देते हैं लेकिन बस जॉब नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रही कि जॉब आप लाजमी करें, लेकिन इन केस अगर नीड है तो व्हाई नॉट। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की स्किल्स को पहचानें, उस पर कोई चीज़ मुसल्लत ना करें। तो जब आप मुसल्लत करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमें मुसल्लत चीज़ें की जाती है। एग्जैक्टली, बचपन से ही मतलब उसके ज़हन में रस्म रिवाज चल रहा है ना, वो बहुत अभी टाइम लेंगे। खानदान में डॉक्टर हैं तो तुम डॉक्टर के सिवा कुछ नहीं बनोगे। इवन इस सदी में बैठ के हम ये बातें कर रहे हैं जिनका मेरे ख्याल से कि दुनिया पता नहीं कब की छोड़ चुकी है। ऐसा है सर? बिल्कुल, बात इन्होंने बड़ी अच्छी, मतलब मुझे लगता है हम लोग बचकाना बातें कर रहे हैं कि घरों में जो वो मुसल्लत की जाती है मर्जी बच्चे के ऊपर इस सदी में, और इसका बड़ा लॉस होता है। खास तौर पे लेडीज डॉक्टर बन जाती हैं, बाद में उनको जॉब नहीं करने। इसका सिर्फ लॉस फैमिली को नहीं, कंट्री को बहुत बड़ा लॉस है। आपकी इकोनॉमी आप बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है ना बहुत अपनी मर्जी, बहुत क्रिटिकल मर्जी होनी चाहिए, मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि जारी बात है आपके जिस चीज में इंटरेस्ट होगा अगर आप वो काम करेंगे आप तरक्की करेंगे। इस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप यार अच्छा ठीक है कर लेते वो चल रहा है एक निजाम।
डॉक्टर बन गई तो वो एक नॉर्मल डॉक्टर होगी। हाँ। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं मुझे, आप किसकी मर्जी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए? मैं तो हादसे से आ गया था। अच्छा, मैं तो हादसे से टेक्सटाइल में आ गया। हादसे से बच गए माशाल्लाह। नहीं, देखिए अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारी चीजें बना के रखी होती हैं, आपको पता नहीं होता। अच्छा वो क्या था हादसा, कुछ शेयर करेंगे? मैं बताता हूँ। मैं बेसिकली आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद जो है यहाँ कराची में जॉब करता था तोशिबा कंपनी में। मैं वहाँ पे एक एज ए मैनेजर था फॉर द सर्विसेज। तो वंस आई नीड टू गो फॉर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुझे वहाँ पे उनकी कुछ सेठ साहब से मिलना था। उनकी कुछ ऐसे नोटबुक्स में प्रॉब्लम्स आई थी जो कि इसके लिए ज़रा मैनेजर लेवल के बंदे को जाना था। अच्छा अच्छा। तो मैं उनके पास गया, तो उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई। ज़ाहिर जनरल जाते हैं तो फिर आपकी बातचीत होती है। तो मीको टेक्सटाइल्स इज़ अ वेरी गुड टेक्सटाइल मिल इन पाकिस्तान। तो अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त उनसे शौक इस वक्त लगा जो बड़े वो खुद बहुत काबिल आदमी थे, वो सेठ साहब जो थे। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के फाइनल प्रोजेक्ट में क्या बनाया था। तो मैंने 1992 में मेरा ग्रेजुएशन था, मैंने उसको बताया कि मैंने रोबोट बनाया था। उन्होंने मुझसे बड़ा गौर से थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने मुझसे अगला सवाल किया, आपने ओपन लूप बनाया था या क्लोज लूप बनाया था? ये आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि रोबोटिक्स में ये क्या सवाल है कि ओपन लूप क्या होता है और क्लोज लूप क्या होता है। तो जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गया कि एक मिल का सेठ मुझसे ये पूछ रहा है कि तुमने ओपन लूप रोबोट बनाया था या क्लोज लूप बनाया था। मैंने बताया मैंने क्लोज लूप बनाया था। मैंने बोला कितने इमोशंस थे, मैंने उनको चीजें बताई। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे ये बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं कहा क्यों नहीं चले जाते? तो यहाँ क्यों जॉब कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, मेरी फैमिली सब मुझे भी यहीं रहना था, मेरा कोई इरादा नहीं था उस वक्त तक जाने का, बाहर कुछ काम नहीं है कि अगर जाऊंगा तो शायद सोचा था कभी पढ़ने के लिए जाऊंगा। तो बहरहाल तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मेरी टेक्सटाइल ने मुझे कुछ काम करवाना है, तुम देख सकते हो। मैंने उस वक्त तक ना कोई लूम देखी थी ना कोई चीज देखी थी। तो उन्होंने किसी एक साहब को बुलाया, उन्होंने जाके इसको देखा। पहली दफा जाके मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखी 1999 में। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, जगह दी। उन्होंने कहा यहाँ से मेरे लिए बैठ के डेवलपमेंट करो, ये चीजें मुझे चाहिए, ये करके दो। तो उन्होंने मुझे दिया, मैं उस वक्त जॉब करता रहा। साथ साथ जब मैंने उनका पहला प्रोडक्ट बना के दिया, उसके बाद मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर था, चीजों में बहुत अच्छा था कि टेक्सटाइल में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सही सही। तो ये एक हादसा था जिससे काम शुरू हुआ। तो बेसिकली स्टार्टअप था मेरा वहां से, और उन्होंने मुझे मॉरली काम के हवाले से, टेक्सटाइल सिखाने के हवाले से और पैसा देने के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से मतलब बहुत सपोर्ट किया। वैसे हादसों में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन आप हादसे से संवर गए। ये सही बता रहा हूं, ये बेहतर बात है। ऐसा मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि समटाइम्स आपने जो नहीं सोचा होता, आप जिस फील्ड में जाते हैं, अगर आपको वहाँ कामयाबी वक्त पे मिल जाए तो फिर आप उसी में टिकना पसंद करते हैं बनिस्बत, समटाइम्स आप अपने शौक को भी छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला कि यार आप अमेरिका क्यों नहीं चले गए। सही। मैं एक चीज से बहुत हर्ट होता हूँ यहाँ पे कि एवरी ईयर 13 to 14% बहुत ज़्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट लोग, टैलेंटेड लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं रिसोर्सेज कम होने की वजह से पाकिस्तान में। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है एक। तो हम ये चीज़ को भी एक ख़त्म करना चाहते हैं कि बाहर से पढ़ के वापस पाकिस्तान आके काम करें, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए हम लोग हक अदा करें अपने मुल्क के लिए। साथ हम लोग पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम बाहर चले जाएं। हाँ जी, सॉरी माज़रत के साथ, लेकिन ऐसा ही है। और बहुत ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, ये इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा लोग। बाहर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तानी लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर दे रहे हैं। बल्कि पाकिस्तानियों को खास कर बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है दुनिया में कि वो काम के हवाले से बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट। ऐसा है ना? लेकिन हमारे ज़हन में ये होता है कि खुद भी सेट होना है, उसके बाद फैमिली को बुला लेना है। 5 साल मैंने जापानीज फर्म में जॉब की है लंदन के अंदर, वो मुझे वापस जाने नहीं दे रहे थे। जाने नहीं। इवन मैं जब पाकिस्तान आया हूँ तो मुझे वापस ईमेल्स बार बार आ रही हैं कि आप वापस आ जाओ, वापस आ जाए। तो ये चाहते तो हैं कि हम आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, लेकिन 2 से 3 साल गुजरने के बाद भी जो है ना वो फिर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है पाकिस्तान की उनके जहन में, और सब आ जाता है, तो इस वजह से वो फिर अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर काम करने वाले लोग चले जाएंगे सब, तो इस जमीन का क्या होगा जिसने जन्म दिया और जिसके लिए आपने यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसका तो हक कुछ तो अदा करें। आप रिप्रेजेंट ही पाकिस्तान को करें, जिस पासपोर्ट पे आप बाहर निकले हैं, तो एटलीस्ट उस मुल्क की खिदमत तो कुछ तो करें। चले आपने 70-80 साल किए, फिर तो वापस आ जाए। इस पे असल में ये डिपेंड करता है कि आप अपने घर में क्या माहौल बनाते हैं, कैसा आप सेटअप बनाते हैं। मैं पिछले 8 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ क्योंकि मैंने MBA और वहाँ पे अभी PhD कंप्लीट किया। तो मेरी फैमिली भी इस वक्त लंदन में है। मेरे बच्चे में से मेरी बेटी ने अभी ग्रेजुएशन किया।
उसका इरादा ये है कि वाकई यहाँ पे CSS करे। अभी जो उन बच्चों का मेरे माइंड सेट हुआ है, सही सही, बेटा मेरा भी A लेवल्स में उसका प्रोग्राम है, उसने पायलट करना है। अच्छा, ये इससे पहले वाली बात आपने कहा था ना, बच्चों के लिए माँ बाप सोचते हैं। मैं अब एज ए बाप के ऐसे सोच के बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ हमारे काम में शामिल हो, हर किसी का ही ख्वाहिश होती है, लेकिन उनका मेरे सब बच्चों का शौक अलग अलग है। तो उसको अब उसको इतना पढ़ा लिखा हम उसको फोर्स नहीं करते, बल्कि खुला ओपन स्पेस देते हैं कि जाएं। उसका प्रोग्राम है कि वो अपना पायलट बने, कमर्शियल पायलट साइड पे जाए, ठीक है, वो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपने कितना उनके दिल में ना अभी जगह बना के रखी हुई है। तो हमने तो कोशिश की है कि उनको ही सिखाएं कि भी वापस आना है। अब जाहिर उसने CSS का एग्जाम देना, बेटी ने मेरी, तो उसने यही आना है। तो ये उसने माइंडसेट बनाया हुआ है कि मैंने अपनी चीजों की तैयारी ये करनी, यही आके करनी है। इस तरह से बेटे का प्रोग्राम में शायद वो यहीं आके कोर्स करे चीज़ों। अच्छा जी, बहुत सारे नौजवान भी हमें देख रहे होंगे इस वक्त, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो सकता है आज का नौजवान? टेक्सटाइल में बहुत स्कोप है, ये बिल्कुल। मतलब क्या करना चाहिए, क्या कौन सी पढ़ाई होती है, किस तरीके से इन होता है? देखिए, दो बार बताओ, टेक्सटाइल को बेसिकली जो ज़्यादा ज़रूरत है टेक्सटाइल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के आपके पास, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं जिस पे आप जाके काम करते हैं, और हम एक्सपर्ट इदारे हैं। अच्छा। तो मैं उनके कनेक्शंस में रहता हूँ, जैसे नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डॉक्टर यासिर नवाब साहब हैं, वहाँ पे मैं उनके उससे कनेक्शन में रहता हूँ। अभी आपका यहाँ पे है कराची यूनिवर्सिटी में NED के अंदर आपका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, इनसे भी कनेक्शन में हूँ। इसके अलावा भी आपका यहाँ पे TIP है, आपका टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, उसमें आपके पास काम की जगह मिल सकती है। अच्छा, खाली सिर्फ टेक्सटाइल में सिर्फ टेक्सटाइल इंजीनियर्स ही नहीं चाहिए होते। अच्छा, आपके पास थोड़ा सा उनको ये कॉन्सेप्ट लेना चाहिए कि हमारे पास जो है से MBS किए हुए हैं या और अपनी स्टडीज में से यहाँ से निकले हुए हैं, फाइनेंस साइड से निकले हुए, ये हर तरह की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को, स्किल्स को लाके वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मतलब एक फील्ड है, एक बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये अपना एक टारगेट बना के इसके लिए कोशिश करनी चाहिए जाने की। मतलब हमारे जो ट्रेंड है ना, डॉक्टर बन जाए, मेडिकल इंजीनियर बन जाए, या बैंकर्स साइड पे चले जाएं, बैंक में चले, ये हमारा टारगेट होता है। और सेकंड ये होता है कि हम उस फील्ड में जाना पसंद करते हैं जिसमें स्कोप हो। अरे भाई, जाएंगे नहीं तो स्कोप किस तरह पैदा होगा? कोई कंपटीशन, कोई टफ मुकाबला जब तक आप नहीं देंगे दुनिया को, तब तक तो स्कोप मुमकिन ही नहीं है ना? अब ये कि खुदा न खासा मरीज यहाँ पर ज्यादा हैं तो डॉक्टर ही आप बनेंगे, ये तो नहीं हो सकता। टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा बड़ा इजी है जाना। लोग सिर्फ सोच लेते हैं, सोच के करते हैं, यार नहीं यार मैं नहीं जा सकता, यार मेरी फैमिली में से कोई नहीं गया, फॉर एग्जांपल। यही तो बात, बहुत ज्यादा सेक्टर्स हैं। टेक्सटाइल एक हेडिंग है, नीचे जो उसके जो लाइंस है ना, वो एटलीस्ट 10 to 20 हैं। आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो और बड़ा इजी है। आजकल का जो नौजवान है ना, खासतौर पे देहात की मैं बात करूं, तो वो समझते हैं कि टेक्सटाइल में जाएंगे मजदूर बन जाएंगे, एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका माइंडसेट ये है। और बड़ी इंजॉइंग इंडस्ट्री है, मतलब अपनी जॉब को इंजॉयमेंट में लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा फायजा, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि पाकिस्तान में फील्ड्स बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस नहीं है। कोई काउंसलिंग नहीं होती हमारे नौजवान की कि अगर आप ये डिग्री हासिल कर रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है और किस तरह आप अपने आप को मनवा सकते हैं। हमारे यहाँ डिग्री देके बच्चे को छोड़ दिया जाता है, लो भाई हो गए तो बस। वो फिर ये अच्छी कंपनीज देख के उस पर CV डाल रहा होता है या डाल रही होती है कि किसी तरह जो है वो हमें नॉर्मल मिल जाए और 9 to 5 नौकरी करेंगे। वो मतलब अपनी डेवलपमेंट पे वो सर हैं कि आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकें, छोटा सा स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब हम नहीं कर रहे होते हैं। और ये इन्होंने बात सही कही कि बस जो चल रही है ज़िंदगी की दौड़ में, कोई इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, बैंकर्स है, तो मैं अपने ख़ानदान की पहली इंजीनियर हूँ। तो अब ऐसा है कि आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है, और जब आप रोल मॉडल बने और फिर आपको लोग सराहते हैं आपकी काबिलियत पे, तो अच्छा भी लगता है और फिर आप आगे जाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो जब आपको रोल मॉडल आप बन गई, लेकिन टीवी की मॉडल भी बन सकती हैं आप अगर शो को आपको। तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नडी साही वठूं था वंजो के नाम नस संगत रह जो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम। सलाम सलाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंह, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंह, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंह, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंह। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ऐं भलीकार चवण खां पोइ जितां कचहरी छॾी हुईसीं उतां ई उन ॻाल्हि खे ॻंढींदासीं। ॻाल्हियूं तमामु घणियूं ज़बरदस्त आहिनि, कम जूं ॻाल्हियूं आहिनि, नौजवाननि जे लाइ ख़ासि तौर ते जेकी सोचींदा आहिनि त असांखे वञणु कहिड़े पासे घुरिजे ऐं कहिड़ी फील्ड अख़्तियार करणु घुरिजे, उन्हनि जे लाइ टेक्सटाइल जी फील्ड बि ॾाढी ज़बरदस्त आहे। अॼु जो प्रोग्राम यकीन तव्हां ॾिठो पए ऐं अञा बि जेकी लम्हा आहे उन्हनि मां बि तव्हां का न का शइ सिखंदव। तव्हां कुझु
फरमायो पियूं। बिल्कुल, मैं बारी बारी चाहूँगी क्योंकि अब वक्त थोड़ा सा महदूद रह गया है। तो सबसे पहले बताइए कि हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि थ्योरी तो बहुत होती है, प्रैक्टिकली हमारे यहाँ कुछ नहीं होता और काउंसलिंग नहीं होती। काउंसलिंग हमारे यहाँ काउंसलिंग वाकई नहीं होती। आप लंदन में ही देख लें, किसी भी आप कोई भी डिग्री करते हैं, आप 1 साल पहले, डिग्री खत्म होने से 1 साल पहले से ही काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसकी वो 1 साल के अंदर जब डिग्री भी मुकम्मल हो जाती है, साथ में वो भी तैयार हो जाता है जॉब के लिए, जो भी स्टूडेंट होता है। हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, इजी एक्सेस नहीं है। आप फॉर एग्जांपल, मैं टेक्सटाइल में इधर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मेरा किसी भी इंडस्ट्री में इजी एक्सेस नहीं है। सही। और दूसरी बात, हमें ये ही नहीं पता होता कि हमें इन किस तरह होना है, इन किस तरह होना है। एग्जैक्टली, इजी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा, ये भी एक फैक्टर है, अलमिया है। लोग पीछे जा रहे, लोग डिसहार्ट हो जाते हैं इस चीज़ से। फॉर मैं डिग्री कर लेता हूँ, बड़ी एक्सपेंसिव डिग्रीज हैं, सारे लोगों ने इतने पैसे स्पेंड किए होते हैं, और बाद में क्या होता है कि जब वो किसी अदारे में जाना चाहते हैं या किसी से एक मशवरा ही लेना चाहते हैं तो लोग नहीं देते, तो फिर वो चीज़ें जो है ना डिसहार्ट की तरफ जाती हैं। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? काउंसलिंग में तो होपफुली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल बताएंगी। मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमको अपने इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और इंडस्ट्री के दरमियान में ब्रिज का काम को रखना, ये गैप हमारे मौजूद है। ये ब्रिज हमको जो है बनाना चाहिए, ताकि वो, मेरी अक्सर जो इंडस्ट्रीज़ में मुलाकात होती है लोगों से, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपने यहाँ जो है, अगर आप कोई नया काम नहीं कर रहे तो कम से कम जो है आप ये करें कि कुछ सेक्शंस में, टेक्सटाइल में, जैसा हमें नई डेवलपमेंट करनी है, तो रिसर्च को बेहतर करें और उसके लिए नए अपने स्टूडेंट्स को नए जगह को इनटेक कर लें और उनको मौका दें। चाहे आप उनको टर्म्स के ऊपर दे दें, मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए दे दें, ना कहें कि आप उनको मुस्तकिल जॉब दें, लेकिन उनको आप फॉर यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स के लिए उनको ले आएँ। वो ताज़ा पढ़े हुए होते हैं, उनकी रिसर्च का जो मेथड होता है वो बहुत नए होते हैं, उनको वहाँ पे इस्तेमाल करें। और जो तो इसके लिए हमें जरूरी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंडस्ट्री के साथ ब्रिज करें। बल्कि मैंने यही कहा ना कि जैसे MBBS करते हैं नौजवान, तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ लिंक हो जाते हैं 2-3 साल के लिए, सही है। तो वही ब्रिज जो है, जैसे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के दरमियान होता है, तो बाकी फील्ड्स में ऐसा क्यों नहीं है? बाकी बेचारे तो मतलब वो घूम रहे होते हैं कि अब करना क्या है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो जिस फील्ड में है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अवेयर करे यार, वो लोगों को बताए। आप जिस फील्ड में, आप अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने मोहल्ले वाले को बताएं, सबको बताएं आप, लेकिन हम ये कंजूसी करते हैं यहाँ पे, नॉलेज शेयर करने का रवाज नहीं है। सही, क्योंकि हमारे यहाँ गुफ्तगू ही नहीं होती आजकल, तो मोबाइल फोन पे 24 घंटे बंदा लगा होता है, लेकिन वो एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन गैप है। ये तो पूरी दुनिया का एक मसला है। समंदर पार जो बैठा उसका सब पता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि बात आपसे ही कर रही थी और अधूरी छूट गई। एक्चुअली काउंसलिंग ज़रूरी है। अब जहाँ जितने सेशंस मैं दे रही होती हूँ, तो उसमें ये है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, लेकिन सेशंस ज़्यादा होने चाहिए, मज़ीद होने चाहिए। अब या तो आप एक्स्ट्रा क्लास में करें, ठीक है, और स्टूडेंट्स के साथ और यूथ जितनी है उनको मैं एटलीस्ट ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि आप जिस चीज़ में एक्सेल कर रहे हो ना, एटलीस्ट आप उसको वॉलंटियर भी करो। इससे आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी और अल्लाह ने रिस्क लिखा है वो मिलेगा। जब एक आप इंजीनियर बनते हैं ना, तो आपको लगता है, ओ माय गॉड, आई एम एन इंजीनियर, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तो फिर जो एक मोराल जीरो पे आता है ना, तो जाहिर है कि सर ने जैसे कहा कि मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बहुत अच्छी कंपनी में बहुत पहले नौकरी मिल जाए। हो सकता है आपको छोटी कंपनी में, लेकिन आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। तो अवेयरनेस सेशंस जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, मज़ीद होने चाहिए, और कॉलेजेस में, यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर्स में, स्कूल्स में, ताकि आप टीचर्स को भी ट्रेन करो कि वो फ़ारिग औकात में अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करें, और ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल लेवल्स हैं वो तो होने, क्योंकि हमारे यहाँ ये गैप है कि बिल्कुल कर पाते। बल्कि अक्सर जैसे हमसे पूछते हैं, असांखे माण्हू पुछंदा आहिनि त असांखे मेज़बान ठहिणो आहे, ऐं असांजा 2-3 सवाल हूंदा आहिनि जिन जा जवाब ॾेई न सघंदा आहियूं। त ॿुधायो टीवी ॾिसंदा आहियो? कॾहिं कॾहिं मिड़ई भला मेज़बान कहिड़ो पसंदि आहे? मां त ईअं माना कंहिंखे ॾिसंदो ई न आहे, माना अहिड़े क़िस्म जा जवाब हूंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो तव्हांखे ऐं असांखे माण्हू टीवी ते ॾिसंदा आहिनि, पर असांजे नाले जी ख़बर न हूंदी त आहिनि कहिड़े। इहा ई त ॻाल्हि आहे, त तव्हांखे जेकॾहिं मेज़बान ठहिणो आहे
त तव्हां कम से कम ॾिसो त सही त इहो कमु कहिड़ो आहे, इहो कहिड़ी नोयत जो कमु आहे, केरु हुन में इन आहे, हा केरु इन थी सघे थो या कहिड़ी शइ तव्हांखे अवेयरनेस ई न आहे। उन खां पहिरियों बसि मूंखे हिकिड़ो चांस खपे, मूंखे मेज़बान ठहिणो आहे, पहिरियों थोरी नॉलेज त हासिल कयो हुन फील्ड जे हवाले सां। ऐं इहे तमामु अहम ॻाल्हियूं आहिनि, हीअ ॻाल्हियुनि खे अॼु हिकिड़े कन ॾांहुं ॿुधी ॿेॾां कढिजो न, थोरो दिमाग़ में घुमाइजो, थी सघे थो का कम जी ॻाल्हि तकलीफ़ थी सघे थो, का कम जी ॻाल्हि तकलीफ़ थिए ऐं तव्हां बि किथे ॿिए हंधि घुमी वञो। बिल्कुल। अच्छा तारिक साहब ये बताएं मुझे, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री की भी लगाई है या? मैं तो एक छोटा सा ऑफिस है, तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सर्व करता हूँ। अच्छा यहाँ पे। अच्छा मैं आप इस बात से ज्यादा एक थोड़ा सा एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ आपकी लास्ट बात में। स्कूल लेवल्स के ऊपर हमारे पास ना कैरियर एडवाइस ब्यूरो एक सेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। एक जितना जैसे हमारे पास यानी हर सब्जेक्ट के लिए टीचर हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि स्कूल लेवल से आपको लाइन आपकी कैरियर बनाने के लिए आपको बता दे, क्योंकि वहां से आपके स्किल्स, स्पेशली जब आपका 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये 4 साल आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपका बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड पता चल जाता है बच्चों का कि इसकी एक्सपर्टीज किस में है और इस बच्चे का पैशन किस तरफ है। अगर आप उसकी एक्सपर्टीज और पैशन को ज्वाइन कर देंगे तो वो अपनी जिंदगी में खुद अपनी जगह बना लेगा। ये वो बेस लाइन है जहां से अगर हम चीजों को बेहतर कर लें तो होपफुली इंशाल्लाह जगह बेहतर हो सकती है। कैरियर प्लानिंग, लेकिन ज़ाहिर है स्कूल लेवल पे अगर हो जाए तो बहुत आपको पहले से आपकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो जाए वो तो एक दिन जमीन पे ही गिरेगी। आप शुरू से ही करना चाहिए। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, लेकिन स्कूल में नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा वो एक वो प्रॉब्लम थोड़ा यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये है, वहाँ के अपना कैरियर डिसाइड कर चुके होते हो। अगर उसके बाद आपको चेंज ओवर करना है तो आपके लिए आसान नहीं होता कि इतनी आसानी से कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाएंगे। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि दोस्त कहते हैं यार ये वाली जो फील्ड है ना इसमें बड़ा स्कोप है, माँ बाप कहते नहीं भाई तुम्हें तो इसी फील्ड में जाना है। हम अपने पैशन से पढ़ाई नहीं करते, हम अपनी पैशन से पढ़ाई नहीं करते, हम स्कोप से पढ़ाई करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा जब कॉलेज लेवल तक इवन पहुंचता है तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो उस वक्त तक उसका दिमाग जो होता है ना वो खिचड़ी बन चुका होता है। फिर कॉलेज में जब वो डिसाइड नहीं करता, कुछ भी ले लिया आपने, मेडिकल ले लिया, कुछ भी व्हाटएवर कर लिया आपने, फिर यूनिवर्सिटी में भी वही आलम होता है कि अब हम क्या करें, वही स्ट्रेटेजी और प्लान वाली बात। अच्छा समटाइम्स ये भी होता है कि भाई ये वाले जो ना इस इदारे के इसके डिपार्टमेंट के टीचर्स अच्छे, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, इसमें चले जाओ तुम। तो हमारे यहाँ तो ये होता है। मैंने बारहा केसेस ऐसे देखे हैं कि फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं जो स्टूडेंट है उसका जो ध्यान होता है ना वो उस तरफ होता है, कॉमर्स की तरफ, बैंकिंग की तरफ, लेकिन माँ बाप उसको FSC में डाल देते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ। उसमें ये होता है 1 साल के बाद उसकी 2-3 सप्लियाँ आ जाती हैं या वो बेचारा फेल हो जाता है और फिर वापस कॉमर्स में एडमिशन लेता है। मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं। 1 साल भी ज़ाया होता है, उसकी मॉरल जो है ना वो भी ज़ाया होती है, मोटिवेशन भी ज़ाया होती है, उसके दोस्त पूरी ज़हनी सलाहियतें ज़ाया हो जाती है, ज़हनी सलाहियत ज़ाया होती है। फिर लोग उसको समझते हैं कि यार आप इस काबिल ही नहीं हो, फिर वो अलग एक कम तरीका शिकार हो जाता है। कोई बात नहीं कि आप गाइड कर सकते हो, आप थोप नहीं सकते। हमारे यहाँ थोप दिया जाता है, बेटा तुम्हें तो ये एग्जैक्टली ये मैंने काफ़ी केसेस ऐसे। तो मेरे ख्याल से कि कहीं ना कहीं अगर हम दुनिया से पीछे हैं तो अपनी इन सारी वजूहात की वजह से। सही। अच्छा जी, एनर्जी के हवाले से फिर बात करेंगे। रिसर्च कर रहे हैं आप, क्या रिसर्च के बाद किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप? एनर्जी जो ये अब इनकी जो फील्ड है ना वो भी एनर्जी से थोड़ी सी लिंक करती है। इन्होंने एक बात की, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है। तारिक भाई देख रहे हैं कि मेरी कहाँ से लिंक कर रही है। मेरा नाम ले लिया रही है क्योंकि ये काफी ज्यादा फील्ड्स में काम कर रहे हैं। मस्ती मजाक भी होना चाहिए। अब वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एनर्जी सेव कर सकते हैं अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगा के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के आप एनर्जी सेव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जहां आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं 10 फॉर एग्जांपल, आप अच्छी उसकी मैनेजमेंट करके मशीन की या किसी भी चीज़ की आप वो 10 यूनिट से 5 पे भी ला सकते हैं, तो वो 5 यूनिट भी सेव होते हैं, 50% कॉस्ट बचती है इसके साथ। मतलब आप सेविंग पे रिसर्च कर रहा हूँ बेसिकली कि किस तरह इसको सेविंग साइड पे भी ले जाया जाए और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह यूज वो बत्तियों से तो अब वैसे भी एनर्जी सेवर्स आ गए हैं, वो इतना फील नहीं होता, लेकिन बेसिक एनर्जी यूज होती है। वही बात है कि पहली बात में हम लोग वो इतना बड़ा फ्रिज यूज करते थे जो कि पता नहीं कितने वोल्टेज लाइट खा जाता था। अब हम डीफ्रीजर पे आ गए हैं, वो माशाल्लाह अच्छी खासी बिजली बचा रहे हैं। इन्वर्टर वाले एयर कंडीशंस आ गए हैं। आप देखिए ना टेक्नोलॉजी ऐसे करना चाहिए, एसी 10 मिनट चलानी चाहिए फिर 15 मिनट बंद करनी चाहिए। नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। असल में ना मैं एक और ट्रेंड भी चेंज करना चाह रहा हूँ कि हम 1980s में जो मशीन बना रहे थे ना, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की मशीन ही ले लें या एग्रीकल्चर की मशीन ले लें। अमेरिका एग्रीकल्चर में नंबर 1 है, ठीक है, जापान सेकंड नंबर। हालांकि हम लोग किसी नंबर पे नहीं है। हालांकि हमारी जो लैंड है बहुत जरखेज है। हम एक और ट्रेंड
मैं जो चाह रहा हूँ ना कि 1980s में 1970s में जो मशीन बना रहे थे ना अपने यूज़ के लिए, आज भी वही बना रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ये एक बड़ा फैक्टर है। कुछ कंपनीज ने जाके कॉपीज करना शुरू की हैं, जो भी था, लेकिन बेसिकली ये बहुत बड़ा नुकसान है ये हमारे कंट्री का कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करते, जिस वजह से हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आज भी आपके किसान हो गया या ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, उसी मोटर पे उसी सिस्टम के साथ चल रही है। अच्छा तारिक साहब, आप क्या सेव कर रहे हैं ये मुझे बताएं। मैं वेस्ट कंट्रोल पे ज्यादा काम करता हूँ तो एनर्जी इज वन ऑफ द वेस्ट, जिससे हो रहा है तो इसको सही कह रहे हैं। खाली एनर्जी नहीं, मेरे नजदीक ये है कि आपको अलाइन करें अपनी प्रोडक्शंस को विद योर एनर्जी मैनेजमेंट के साथ। सही, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर ये स्पेसिफिक, चल मैं टेक्सटाइल की बात करता हूँ, अगर मैंने इस स्पेसिफिक कपड़े की लॉट बनानी है तो मेरी इस पे कितनी एनर्जी की कॉस्ट आनी है, उसको जब आप टाइमली अलाइन करेंगे, जिसमें आपका सप्लाई चेन होगा, आपकी टाइम वेस्टिंग होगी, प्लानिंग चीजें होंगी, आपकी सब चीजों को जब आप अलाइन करके चलेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चीजें कम होंगी। टेक्नोलॉजी जो कि इस पर टेक्नोलॉजी की बात कर चुके हैं तो मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन उससे फर्दर बियॉन्ड बढ़ेंगे तो फिर अपनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया प्रोग्राम में। आप और इंशाल्लाह आयाती बखैर, बहुत सारी बातें रह गई, दूसरे प्रोग्राम कर लेंगे। सो उस्ताद बादल साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं आख़िर में वेंदे वेंदे तव्हां ज़रूरु असांखे कलाम ॿुधाईंदा, अॼु ॿुधाईंदो। आसिफ भाउ वॾी महिरबानी। वेंदे वेंदे तव्हांजे लाइ हिकु ख़ूबसूरत कलाम छॾियूं वेंदासीं। अव्हां जे दिलि में पंहिंजी जाइ ॾियूं वेंदासीं। सुभाणे वरी हिन ई प्रोग्राम में शाज़िया करीम ऐं इरशाद जागीराणी अव्हां जी ख़िदमत में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, ॿारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो, जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन आहे असांजे तरफ़ां फ़िलहाल जे लाइ। अल्लाह वाही, जिए लतीफ़, जिए मिठी बोली, सदा जिए। रोने से नहीं हासिल कुछ है दिले सौदाई, आँखों की भी बर्बादी, दामन की भी रुसवाई। हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, उस पार भी तन्हाई, इस पार भी तन्हाई। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझे
से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। कपकपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इज़हार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़रे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो, खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध।
सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।